और बुलेटिन का आगाज करेंगे। अजमेर में परोपकारी सभा की ओर से महर्षि दयानंद सरस्वती की जन्म जयंती पर समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने शिरकत की। इस दौरान राज्यपाल ने महर्षि दयानंद सरस्वती को राष्ट्रवाद और वैदिक भारत की पुनर्स्थापना करने वाला बताते हुए उनकी शिक्षाओं से प्रेरणा लेने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने भारतीय राष्ट्रवाद की पुनर्स्थापना के साथ स्वाधीनता का आंदोलन आरंभ किया। वे स्वराज से स्वराज को बेहतर मानते थे। समस्त कठिनाइयों का समाधान राष्ट्र के स्वाभिमान, गौरव, संस्कृति और अस्मिता को जगाने से होने पर सदा उन्होंने बल दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि स्वामी जी ने सदा स्वभाषा पर बल दिया है। महर्षि दयानंद ने अपने आचरण से सत्याग्रह का मार्ग दिखाया, भेदभाव, ऊंच नीच और छुआछूत के विरुद्ध अभियान चलाया, महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया। वे युग पुरुष थे। उन्होंने अज्ञानता और अंधविश्वास से भारत से मुक्त कराया, तो वहीं समाज में फैली अंधश्रद्धा से छुटकारा दिलाया। और वहीं बीजेपी की राष्ट्रीय सचिव और राजस्थान की सह प्रभारी विजया रहटकर की राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुई हैं। विजया रहटकर ने महाराष्ट्र महिला आयोग की अध्यक्ष के रूप में भी अपनी एक खास पहचान बनाई थी, जिसके चलते आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने ये नियुक्त की है। उन्हें केंद्रीय राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होगा। राष्ट्रीय महिला आयोग, जो कि एक संवैधानिक दर्जा प्राप्त संस्था है, जिसको महिलाओं की उन्नति के लिए व्यापक अधिकार दिए गए हैं और इसमें संवैधानिक और कानूनी मुद्दों पर पुनर्मूल्यांकन, संसदीय और वैधानिक सिफारिशें करना, महिलाओं से संबंधित नीतिगत मामलों में केंद्र और राज्य सरकारों को सलाह देना, महिलाओं के मुद्दों पर शोध करना और उनकी समस्याओं का समाधान करना जैसे कार्य शामिल है। 1992 में विशेष अधिनियम द्वारा स्थापित ये आयोग सिविल कोड के अधिकारों से सुसज्जित है। और वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने महिला आयोग को राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त होने पर राजस्थान की सह प्रभारी विजया रहटकर को शुभकामनाएं दी और कहा कि विजया महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए वे सदैव प्रयत्नशील रही हैं और उनके नेतृत्व में आयोग सशक्त होगा तथा प्रभावी भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि रहटकर महिलाओं से जुड़े हुए सामाजिक और राजनीतिक विषयों पर मुखर रही हैं और इसका लाभ आयोग के माध्यम से देश की मातृशक्ति को मिलेगा। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने कहा कि विजया रहटकर ने विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक जिम्मेदारियों का सफलतापूर्वक निर्वहन किया और इसके परिणाम स्वरूप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त पद पर नियुक्त किया है। वहीं रहटकर ने प्रदेश की सह प्रभारी के पद पर कार्य करते हुए कुशल मार्गदर्शन प्रदान किया। और राजस्थान के कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौर ने देवभूमि उत्तराखंड प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से शिष्टाचार भेंट की। इस मौके पर प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए किए जा रहे प्रयासों की प्रशंसा की और राजस्थान व उत्तराखंड के मध्य उद्योग और पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ राइजिंग राजस्थान में निवेश की अपार संभावनाओं पर सार्थक चर्चा की। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के सीएम धामी समन्वय और सहयोग के लिए सदा उन्नत रहते हैं। इसी के साथ उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी मार्गदर्शन में राजस्थान और उत्तराखंड की डबल इंजन बीजेपी सरकार समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। और वहीं राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मांग की है कि कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री शकुंतला रावत और उनके परिवार को तत्काल माकुल पुलिस सुरक्षा मुहैया कराई जाए। जूली ने कहा कि रावत को अपनी और अपने परिवार की जान का गंभीर खतरा महसूस हो रहा है। पूर्व कैबिनेट मंत्री के घर में पिछले 25 दिनों में 3 बार घुसपैठ हो चुकी है। जूली ने अलवर में पूर्व कैबिनेट मंत्री शकुंतला रावत के शिवाजी पार्क स्थित कर्मचारी कॉलोनी में निवास पर जाकर उनसे मुलाकात की। इसके बाद जूली ने कहा कि पूर्व कैबिनेट मंत्री शकुंतला रावत के बहरोड के मोहम्मदपुर और अलवर स्थित निवास में 3 बार घुसपैठियों की गंभीर घटना हो चुकी है और इस संबंध में 17 अक्टूबर को
रावत जयपुर में पुलिस महानिदेशक से भी मिली थी। इसके बावजूद 18 अक्टूबर को पुनः घुसपैठ की गई। इसके साथ ही साथ जिसके चलते शकुंतला रावत और उनके परिवार को तत्काल पुलिस सुरक्षा मुहैया करवाने की मांग की जा रही है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आपको बताते चले पूर्व मंत्री को जान का खतरा सधा रहा है। ये गंभीर मुद्दा है। जूली का ये बयान सामने आया है। अलवर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पूर्व मंत्री को जान का खतरा गंभीर मुद्दा है, जिस पर जूली ने ये बड़ा बयान देते हुए उन्होंने कहा है कि पूर्व मंत्री शकुंतला रावत के लिए सुरक्षा की मांग की गई है कि इन्हें सुरक्षा मुहैया करा जाए, क्योंकि इनके जान को खतरा है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम ने ये मांग मुख्यमंत्री से की है और मुख्यमंत्री से ये बड़ी मांग की गई है कि उनके जान को खतरा है और इसके लिए सुरक्षा प्रॉपर तरह से मुहैया कराई जाए। और नेता प्रतिपक्ष और अलवर ग्रामीण विधायक टीकाराम जूली ने शनिवार को अलवर में मोती डूंगरी स्थित कार्यालय पर जन सुनवाई करते हुए आमजन की फरियाद सुनी। उन्होंने अधिकारियों से दूरभाष पर संपर्क कर अनेक जन समस्याओं के निराकरण के लिए प्रयास किए और लोगों को राह दिलाई। वहीं जूली ने कहा कि दीपावली मेंटेनेंस के नाम पर बिजली की अघोषित कटौती की जाती रही है, तो वहीं उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी राज में प्रदेश की जनता लगातार परेशान हो रही है। इतने अच्छे मानसून के बावजूद भी लोगों को पानी की समस्या को लेकर जाम लगाना पड़ रहा है। और इसी के साथ जूली ने कहा कि सत्ता पक्ष की अनदेखी के चलते जनता को केवल अब विपक्ष से उम्मीद बची है। उन्होंने कहा कि चाहे प्रदेश में बीजेपी का राज हो, लेकिन आज भी जनता कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों से आस लगाए बैठी है। और वहीं राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों को लेकर सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ एक आवश्यक बैठक की, जिसमें उपचुनाव जीतने को लेकर मास्टर प्लान बनाया गया। सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ ही आयोजित हुई इस बैठक में जूली ने जहां कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी के लिए जीत का मंत्र दिया, वहीं उपचुनाव जीतने की रणनीति पर भी मंथन किया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करने का कार्य करे। वहीं जूली ने कहा कि संविधान और आरक्षण विरोधी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की जमानत जब्त करने में कांग्रेस कार्यकर्ता अहम भूमिका निभाएगा। बीजेपी के कुराज से 10 महीने में ही लोग प्रताड़ित हो चुके हैं। प्रदेश में शासन नाम की कोई चीज नजर नहीं आ रही है। उन्होंने कहा कि जाति धर्म के नाम पर बांटने वालों को सबक सिखाने का ये उपचुनाव उपयुक्त विकल्प है। और वहीं विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने शनिवार को अजमेर में जवाहरलाल नेहरू अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने हेल्प डेस्क, वार्ड और अन्य व्यवस्थाओं को जांचा और इसी के साथ साथ नए पीडियाट्रिक ब्लॉक, वार्ड और पार्किंग व्यवस्था का जायजा लिया। साथ ही मरीज और उनके परिजनों से भी मुलाकात की। देवनानी ने चिकित्सालय के मेंटेनेंस, सफाई और व्यवस्था का सुधारने के लिए चिकित्सा प्रशासन को पाबंद किया। उन्होंने ओपीडी में भारी भीड़ की समस्या का समाधान करने और नए बिल्डिंग की तरह पूरे चिकित्सालय में व्यवस्थाएं करने के लिए निर्देश दिए। साथ ही चिकित्सालय को प्रदेश का सबसे आधुनिकतम चिकित्सालय बनाने के प्रयास करने की बात कही है। इस दौरान उनके साथ चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अरविंद खरे, उपाध्यक्ष डॉक्टर अमित यादव, अतिरिक्त अधीक्षक डॉक्टर जीसी बेड़ा और सीनियर नर्सिंग स्टाफ घनश्याम जोशी, महिपाल और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री और झोटवाड़ा से लोकप्रिय बीजेपी विधायक कर्नल राज्यवर्धन राठौर ने जनसेवा और विकास कार्यों के लिए जनता के दिलों में जगह बनाई है। उन्नत सड़कों का विस्तार झोटवाड़ा की उन्नति का आधार बन रहा है। 200 फीट अंडरपास के निकट सड़क की स्थिति सही नहीं थी, लेकिन कर्नल राज्यवर्धन राठौर ने जनता से वादा किया था कि वो जल्द से जल्द इसे सही करवाएंगे और कर्नल राज्यवर्धन राठौर ने एक बार अपना वादा निभाया। 17 अक्टूबर को विभागीय अधिकारियों के साथ इस संबंध में बैठक की और मात्र 18 घंटे से भी कम समय में 18 अक्टूबर को ही सड़क बनवा दी। इतने कम समय में ही सड़क निर्माण करवाने के लिए जनता ने कर्नल राज्यवर्धन राठौर का हार्दिक आभार जताया।
और खबर बीकानेर से है, जहां लूणकरणसर विधानसभा क्षेत्र के 5 गांव के सरकारी स्कूलों में 1,70,00,000 रुपए की लागत से 12 नए कक्षा बनाए जाएंगे। खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने शनिवार को इनका शिलान्यास किया। उन्होंने कत्रियासर में 5,62,000 रुपए की लागत से बनने वाले जल मंदिर का शिलान्यास और गजरूप देसर द्वितीय में 5 MVA के अतिरिक्त ट्रांसफार्मर का लोकार्पण भी किया। इस मौके पर गोदारा ने कहा कि शिक्षित लूणकरण सर विकसित लूणकरण सर की परिकल्पना को साकार के लिए संकल्पबद्ध तरीके से कार्य किया जा रहा है। क्षेत्र का सर्वांगीण विकास उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसमें किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि नए कक्ष बनने के विद्यार्थियों को शिक्षण का बेहतर वातावरण मिलेगा। उन्होंने निर्धारित समय में गुणवत्ता के साथ निर्माण करने के निर्देश दिए हैं। राजिंग राजस्थान में जयपुर जिला अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी निभाएगा। जयपुर ग्रामीण और इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि दो अगर जिलों का जिक्र कर ले तो उसका जिला स्तरीय इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन 8 नवंबर 2024 को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में किया जाएगा। मीट के सफल आयोजन के लिए संपूर्ण जिले के उद्यमियों से संपर्क किया जा रहा है और इसी कड़ी में शनिवार को जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने बगरू विस्तार औद्योगिक संगठन के भवन में उद्योगपतियों और निवेशकों से संवाद किया। इस दौरान जिला कलेक्टर की मौजूदगी में 1,000 करोड़ रुपए के निवेश करार पर सहमति बनी, जिसमें जिले में करीब 3,000 रोजगार के अवसर सृजित होंगे। जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने उद्योगपतियों को संबोधित करते हुए कहा कि राजिंग राजस्थान निवेश और प्रदेश में औद्योगिक विकास की दृष्टि से मील का पत्थर साबित होगा। जिला प्रशासन की तरफ से जिले में निवेश के अनुकूल वातावरण तैयार किया जा रहा है। स्वायत्त शासन, नगरीय विकास और आवासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा के मार्गदर्शन में जेडीए सचिव निशांत जैन की अध्यक्षता में शनिवार को जेडीए के मंथन सभागार में जविप्रा के समस्त प्रकोष्ठों की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। उन्होंने प्रवर्तन शाखा के अधिकारियों को जेडीए क्षेत्राधिकार में संचालित कोचिंग इंस्टीट्यूट के संबंध में जेडीए से संबंधित बिंदुओं की जांच करने के निर्देश दिए। उन्होंने अभियांत्रिक शाखा के अधिकारियों को 12 मुख्य सड़कों पर अवरोधों, अतिक्रमणों को कारण सड़क निर्माण नहीं हो पा रहा है और ऐसे अवरोधी अतिक्रमणों को 31 अक्टूबर 2024 तक हटवाने के निर्देश दिए। साथ ही जेडीए सचिवों ने साल 2024-25 की बजट घोषणा में भूमि आवंटन के प्रकरणों को 15 नवंबर 2024 तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की पहल और चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के निर्देश पर प्रदेश में आमजन को शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाने के लिए शुद्ध आहार मिलावट पर वॉर अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा आयुक्त इकबाल खान के निर्देशन में शनिवार को मसाला बनाने वाली फर्म पर कार्रवाई कर 4,500 किलो मसाले सीज किए गए। संयुक्त आयुक्त डॉक्टर SN धौलपुरिया ने बताया कि जयपुर के शास्त्री नगर में गणेश ट्रेडिंग कंपनी पर केंद्रीय दल के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा कार्रवाई की गई। मौके से मिलावट के संदेह के आधार पर मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर के नमूने लिए गए। इस दौरान 4500 किलो मसाले जब्त किए गए। और प्रदेश में अवैध जल कनेक्शन के विरुद्ध संचालित अभियान के तहत जलदाय विभाग की ओर से अब तक 382 अवैध कनेक्शन काटे गए हैं। इनमें से 10,98,000 लागत राजस्व वसूली की गई है। और वही आपको बता दें कि जलदाय विभाग के अधीक्षण अभियंता राजेश पुरोहित ने बताया कि विभाग की ओर से लगभग 630 उपभोक्ताओं को नोटिस जारी करते हुए 3 दिनों में बकाया राशि जमा करवाने के लिए कहा गया है। बकाया राशि जमा नहीं होने की स्थिति में संबंधित उपभोक्ता का जल संबंध विच्छेद किया जाएगा और कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने बताया कि जलदाय विभाग
विभाग मंत्री और उच्च अधिकारियों के निर्देशों की पालना में जिले में 5 अक्टूबर से अवैध जल संबंधों को काटने और बकाया राजस्व वसूली का सघन अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए प्रत्येक उपखंड स्तर पर टीमें गठित की गई हैं। उन्होंने सभी उपभोक्ताओं से बकाया राशि जल्द से जल्द जमा करवाने के लिए कहा है, अन्यथा होने वाली किसी कार्रवाई की जिम्मेदारी स्वयं उपभोक्ता की होगी। नौवें आयुर्वेद दिवस के उपलक्ष्य में जोरावर सिंह गेट स्थित राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर के पंचक्रम विभाग की ओर से आमजन के स्वास्थ्य के लिए निःशुल्क रक्त मोक्षण शिविर लगाया जा रहा है। शिविर का उद्घाटन कुलपति संजीव शर्मा ने किया। बता दें, पंचकर्म विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर गोपेश मंगल ने शिविर की जानकारी देते हुए बताया कि शरद ऋतु में शरीर में पित्त बढ़ने से रक्त दृष्टि और अम्ल पित्त जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं। पित्त के कारण होने वाले रोग और समस्याओं के समाधान और बचाव के लिए 18 अक्टूबर से 15 नवंबर तक रक्त मोक्षण शिविर का आयोजन पंचकर्म विभाग की तरफ से किया जा रहा है। रक्त मोक्षण को पंचकर्म उपचारों में सबसे महत्वपूर्ण थेरेपी में से एक माना जाता है। इसका उपयोग त्वचा रोग, मुहासे, लीवर रोग जैसी बीमारियों को दूर करने के लिए किया जाता है। ये शरीर से दूषित रक्त को बाहर निकालकर रक्त को शुद्ध करता है। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस जो इस वर्ष 29 अक्टूबर को है, जो हम धन्वंतरि त्रयोदशी के रूप में भी मनाते हैं, और इस धन्वंतरि त्रयोदशी और राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के उपलक्ष्य में ही पंचकर्म विभाग द्वारा रक्त मोक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जो आज 18 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा और ये पूर्णतः निःशुल्क है। आयुर्वेद में वर्णित किया गया है कि अगर हम इस शरद ऋतु में, जिसमें स्वाभाविक रूप से पित्त प्रकोपित होता है, अगर हम उस दूषित पित्त को शरीर से बाहर निकाल देते हैं तो भविष्य में होने वाले पैतृक विकार नहीं होते हैं। तो अगर हम रक्त मोक्षण का प्रयोग करते हैं तो इससे भविष्य में जितने भी पैतृक विकार हैं वो होने की संभावना काफी कम हो जाती है। और चरक आचार्य ने बताया भी गया है कि जैसे त्वचा से संबंधित रोग है उनमें बहुत ज्यादा फायदेमंद है, साथ साथ जिनको ग्रंथि है या सूजन रहती है उसमें लाभदायक है। स्किन का टेक्सचर बढ़ाने में, उसके लस्टर बढ़ाने में ये काफी सहायक है, और इसके साथ साथ हमारी जो बॉडी को ये डिटॉक्सिफाई करता है। इसी कड़ी में 23 अक्टूबर को हम एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन कर रहे हैं, ब्लड डोनेशन का आयोजन किया जा रहा है, जो इसी रक्त मोक्षण की कड़ी के अंतर्गत है। तो मैं सभी से निवेदन करता हूं कि आप राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में 23 अक्टूबर को पधारें और इस रक्तदान महादान वाले शिविर में देकर रोगों को बचाने में सहायता करें। और जयपुर में जवाहर कला केंद्र की ओर से आयोजित 27वें लोक रंग महोत्सव का शनिवार को दूसरा दिन रहा। शिल्पग्राम में लगे मेले में आगंतुकों ने दस्तकारों के हुनर को सराहा और मुख्य मंच पर लोक गायक चरी घूमर, गरासिया, चक्री, कालबेलिया और इसी के साथ साथ कई नाटक प्रस्तुत किए गए। मध्यवर्ती के मंच पर ओडिशा, राजस्थान, मिजोरम, जम्मू, उत्तराखंड और हरियाणा के कलाकारों ने मनोरम प्रस्तुतियां दी। वहीं गायन सभा में लोक गायन की सुरीली प्रस्तुति हुई। मध्यवर्ती के मंच पर ओडिशा के कलाकारों ने ढोल की धमक के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया। चरी में जोत जलाकर राजस्थान के कलाकारों ने चरी नृत्य पेश किया। वहीं मिजोरम के कलाकारों ने चैरो नृत्य की प्रस्तुति दी। साथ ही करवा चौथ की पूर्व संध्या पर जम्मू कश्मीर के कलाकारों ने श्रृंगार रस से ओतप्रोत पंजेब नृत्य की प्रस्तुति दी। और रानीवाड़ा शहर के आदर्श विद्या मंदिर में नारी उत्कर्ष संस्थान के तत्वाधान में गरबा प्रतियोगिता का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संस्था अध्यक्ष विराज देवासी ने बताया कि प्रतियोगिता में रानीवाड़ा क्षेत्र की कुल 14 टीमों ने हिस्सा लिया, जिसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली टीमों को अतिथियों के हाथों से पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। वहीं विराज देसाई ने बताया कि नारी उत्कृष्ट संस्था पिछले 10 वर्ष से विभिन्न स्थानों पर प्रतियोगिताओं का आयोजन कर नारी सशक्तिकरण, बच्चों में आत्मविश्वास, अनुशासन सहित कई सामाजिक सरोकार के कार्य किए जा रहे हैं। और इसी के साथ साथ रानीवाड़ा में यह हमारा प्रथम कार्यक्रम है। इस प्रतियोगिता में टीमों ने उत्साह, उमंग और जोश के साथ हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम से गांव की बालिकाओं को आपस में मिलने का मौका मिला और अपनी प्रतिभा दिखाई। वही कार्यक्रम में
पूर्व प्रधान रमीला मेघवाल, नगरपालिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष ने भी प्रतियोगिता को उत्साह बढ़ाया और आयोजन की सराहना की। इस मौके पर बड़ी संख्या में शहरवासी लोग मौजूद रहे। चाकसू में गरबा रास डांडिया का आयोजन केडी कॉलेज परिसर में किया गया। आपको बता दें कि गरबा रास डांडिया प्रोग्राम में सर्वप्रथम विधिवत तरीके से मां सरस्वती की पूजा अर्चना करके निदेशक राजेंद्र शर्मा, अध्यक्ष शिव कुमार शर्मा, वाइस चेयरमैन भगवान सहाय शर्मा की देखरेख में कार्यक्रम का शुभारंभ माता के जयकारों के साथ शुरू किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में बीजेपी के पूर्व मंडल अध्यक्ष अमित बाहेती रहे, जहां महिलाओं ने जमकर कार्यक्रम का आनंद लिया। कार्यक्रम के अंत में विजेताओं को सम्मानित भी किया गया। तो चाकसू से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां केडी कॉलेज में गरबा रास डांडिया का आयोजन किया गया है। मां सरस्वती की पूजा करके ये शुभारंभ किया गया। यहां तमाम महिलाएं आपको दिख रही होंगी जो नृत्य करते हुए नजर आ रही हैं। अंत में विजेताओं को यहां पर सम्मानित भी किया गया है। चाकसू से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां केडी कॉलेज में गरबा रास डांडिया का भव्य तरीके से आयोजन हुआ और यहां पर तमाम महिलाओं ने शिरकत की। बता दें कि गरबा रास डांडिया प्रोग्राम में सबसे पहले और सर्वप्रथम विधिवत तरीके से मां सरस्वती की पूजा अर्चना की गई। इसी के साथ साथ इस दौरान अतिथि के रूप में बीजेपी के पूर्व मंडल अध्यक्ष अमित बाहेती रहे, जहां महिलाओं ने जमकर कार्यक्रम का आनंद लिया। इसी के साथ साथ कार्यक्रम के अंत में सम्मानित भी किया गया। राजगढ़ थाना क्षेत्र के 2 अलग अलग स्थानों पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से देसी शराब बेचते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। हेड कांस्टेबल रमेश चंद ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक की ओर से चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना क्षेत्र में 2 अलग अलग स्थानों से अवैध देसी शराब बेचते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें बरखेड़ा निवासी दिगंबर जाट के कब्जे से अवैध देसी शराब के 45 पौवे और राजगढ़ कस्बे के जिन मोहल्ला निवासी कन्हैयालाल पुत्र बुद्धालाल सैनी के कब्जे से अवैध देसी शराब 46 पौवे जब्त किए गए हैं। पुलिस ने कुल 91 पौवे जब्त किए हैं। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे राजगढ़ से, जहां 2 अलग अलग स्थानों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है। अवैध देसी शराब बेचते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां शराब के कुल 91 पौवे जब्त किए गए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बता दें कि बरखेड़ा निवासी दिगंबर जाट के कब्जे से अवैध देसी शराब के 45 पौवे और राजगढ़ कस्बे के जिन मोहल्ला की अगर बात कर ले तो यहां निवासी कन्हैयालाल पुत्र बुद्धालाल सैनी के कब्जे से अवैध देसी शराब बरामद किया गया है। कल दिनांक 19 से 10-24 को श्रीमान स्टाफ अभियान के दौरान 2 व्यक्ति दारू अवैध शराब में पकड़े गए। एक का नाम दिगंबर सिंह जाट है, दूसरा इसके साथी है। दोनों को अपने थाना इलाका से पकड़े हैं। कितने पौवे? दिगंबर के पास से 45 पौवे निकले थे और इसके साथी के पास में 47 पौवे। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स पुलिस मुख्यालय और नीमका थाना जिले के डीएसटी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जय ज्वाला माता 0333 गिरोह के सरगना इंद्रराज गुर्जर उर्फ टाइगर और उसके साथ ही हिस्ट्री शीटर ईश्वर गुर्जर को पाटन थाना क्षेत्र से दबोच लिया है। बता दें कि इस गैंग के सरगना इंद्रराज गुर्जर पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित है। पुलिस एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के अतिरिक्त महानिदेशक दिनेश एन ने बताया कि पुलिस मुख्यालय की एजीटीएफ टीम लगातार सक्रिय गैंगस्टर साठकोट बदमाशों, इनामी अपराधियों, अवैध मादक पदार्थों और हथियार तस्करों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई कर रही है। शनिवार को टीम की सूचना पर नीमका थाना, डीएसटी और पाटन थाना पुलिस ने 10,000 के इनामी जेएमएम 0333 गैंग के सरगना और उसके साथी को पाटन थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। सरगना इंद्रराज गुर्जर पर नीमका थाना जिले में फायरिंग और अवैध वसूली के लगभग 6 प्रकरण दर्ज है। दोनों की बदमाश सक्रिय हिस्ट्री शीटर है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।